मन लगाकर सुनिए दोस्तों, अकेला होना हार नहीं, अकेला होना खुद को वापस पाने का सबसे सुंदर मौका है। ये आवाज कोई बाहर से नहीं आती, ये वही आवाज है जिसका जिक्र गौतम बुद्ध ने किया था। उन्होंने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा आश्रय वही है जो उसके भीतर है। जब इंसान अकेला होता है तो वो बाहर नहीं, भीतर खोजता है, और भीतर की खोज अक्सर बाहर की दुनिया से ज्यादा शक्तिशाली होती है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में ये समझाया कि इंसान तब तक अपनी असली शक्ति नहीं पहचानता जब तक वह अपने भीतर उतरने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारे भीतर जितनी शांति होगी, दुनिया तुम्हें उतना ही जानना चाहेगी। ये उनका वाक्य आज भी दुनिया भर के मनोवैज्ञानिकों के लिए एक आधार बन चुका है, क्योंकि सच्चाई यही है, अकेले रहकर इंसान खुद को समझता है, और जब इंसान खुद को समझने लगता है तब दुनिया उसे समझने लगती है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे सेल्फ डिस्कवरी फेज कहा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब इंसान कुछ समय अकेले बिताता है तो उसके मस्तिष्क का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव हो जाता है। ये वो अवस्था है जिसमें दिमाग अपनी सबसे गहरी सोच उत्पन्न करता है। इंसान अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने दर्द और अपने सपनों के बारे में सबसे स्पष्ट रूप से सोचता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, विचारक, दार्शनिक और कलाकार सब ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पल अकेलेपन में ही जिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में यह पाया गया कि अकेले समय बिताने वाले लोग अधिक रचनात्मक, अधिक भावनात्मक रूप से स्थिर और अधिक आत्मविश्वासी होते हैं। स्टैनफोर्ड के मनोवैज्ञानिक कहते हैं, लोनलीनेस इज नॉट अ वीकनेस, इट इज अ मिरर दैट शोज यू हु यू रियली आर। अर्थात अकेलापन कमजोरी नहीं, वो आईना है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। लेकिन दुनिया में अधिकांश लोग इसी आईने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले होने का मतलब है कोई साथ नहीं, कोई समझता नहीं, कोई पसंद नहीं करता। लेकिन ये सच नहीं है। अकेलापन और अकेला रहना दोनों अलग चीजें हैं। अकेलापन तब होता है जब आप भीड़ में होते हुए भी खुद को अनदेखा महसूस करते हैं, और अकेला रहना तब होता है जब आप जानबूझकर खुद के लिए समय निकालते हैं। दुनिया अकेले रहने को कमजोरी मानती रही है, लेकिन बुद्ध ने इसे सबसे बड़ी शक्ति कहा। उन्होंने कहा था, जिसे खुद से प्रेम हो जाता है उसे दुनिया कभी अकेला नहीं कर सकती। जब इंसान अकेला रहना सीखता है तब उसका मन शांति में बदलने लगता है। वो चीजें जो पहले दर्द देती थीं अब समझ आने लगती हैं। वो लोग जो पहले आपको हल्के में लेते थे अब आपकी चुप्पी में आपकी ताकत देखने लगते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान खुद को भावनात्मक रूप से स्वतंत्र कर लेता है तो उसकी वैल्यू लोगों की नजरों में कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उसी को चेस करते हैं जो खुद में कंप्लीट होता है। वो इंसान जो हर छोटे से छोटे इमोशनल रिएक्शन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती जाती है। पर वो इंसान जो अपनी शांति खुद से प्राप्त करता है, उसकी वैल्यू दुनिया बढ़ाती है। गौतम बुद्ध की एक अद्भुत शिक्षा है, जितना अधिक तुम शांत होते जाओगे उतना ही ज्यादा लोग तुम्हारी रोशनी को महसूस करेंगे। ये सिर्फ आध्यात्मिक वाक्य नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। जब इंसान शांत होता है तब उसका दिमाग क्लियर होता है। जब दिमाग क्लियर होता है तब निर्णय बेहतर होते हैं, और बेहतर निर्णय बेहतर जीवन की ओर ले जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें क्यों नहीं समझते, लोग हमें क्यों छोड़ देते हैं, लोग हमारी कद्र क्यों नहीं करते। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि लोग उस व्यक्ति की कद्र तभी करते हैं जो खुद की कद्र करता है। अकेले रहकर इंसान खुद की कद्र करना सीखता है। वो अपनी खुशी, अपनी पीस और अपनी प्रायोरिटीज को समझता है। यही कारण है कि जो लोग अकेले रहना सीख लेते हैं उनकी वैल्यू समाज में, रिश्तों में और जीवन में बढ़ जाती है। कई महान वैज्ञानिकों ने भी यही बताया है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, सॉलिट्यूड इज पेनफुल व्हेन यू डू नॉट नो योरसेल्फ, सॉलिट्यूड इज ब्लिस व्हेन यू नो योर वर्थ। अर्थात अकेलापन तभी दर्द देता है जब आप खुद को नहीं जानते, और जब आप खुद की वैल्यू जान लेते हैं तब अकेलापन अमृत की तरह लगता है। जर्मनी के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने भी कहा था, मैन कैनॉट फाइंड हिमसेल्फ अनलेस ही इज विलिंग टू बी अलोन विद हिज थॉट्स। यानी इंसान खुद को तब तक नहीं पा सकता जब तक वो अपने विचारों के साथ बैठने की हिम्मत नहीं करता। आज की दुनिया में जहां हर कोई ऑनलाइन है, हर कोई उपलब्ध है, हर कोई किसी वैलिडेशन की तलाश में है, वहां अकेले रहना सीख लेना एक सुपर पावर है। जिसने ये कला सीख ली उसी ने इनर फ्रीडम पाली।
रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये बात साफ दिखती है। जब आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो लोग आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। जब आप अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं को प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं तो वही लोग आपको मिस करने लगते हैं, क्योंकि कमी वैल्यू बढ़ाती है। और आप तब रेयर बनते हैं जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करना सीखते हैं। एक इंसान जिसका फोन हमेशा व्यस्त रहता है, जिसकी स्केड्यूल हमेशा भरी रहती है, जो हमेशा लोगों को जवाब देता है, उसकी वैल्यू वही लोग कम कर देते हैं जिन्हें वो सबसे ज्यादा चाहता है। लेकिन जिस दिन वो इंसान अपनी एनर्जी को बचाना शुरू कर देता है, जिस दिन वो थोड़ा स्पेस लेकर खुद को हील करना शुरू कर देता है, जिस दिन वो अकेले रहकर अपनी पीस को प्राथमिकता देता है, उस दिन उसकी वैल्यू उन सब की नजरों में बढ़ जाती है। अकेलापन आपको खुद से जोड़ता है, आपकी गलतियों को, आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को, आपके दर्द को, सबको सामने लाकर रख देता है। और शायद इसी वजह से हम अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि हम सच में खुद को देखने से डरते हैं। लेकिन याद रखिए, गौतम बुद्ध ने कहा था, भय सिर्फ वहीं होता है जहां अज्ञान होता है। जब तुम अपने भीतर उतर जाओगे तब डर भी खत्म हो जाएगा। आप कभी गौर करके देखिए, जब भी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला आपको लेना होता है, जब भी आप किसी मोड़ पर खड़े होकर सोचते हैं कि अब आगे क्या, जब भी आपका दिल किसी दर्द से भर जाता है, तो आप एक शांत कोना ढूंढते हैं, एक ऐसी जगह जहां कोई ना हो, जहां आप अकेले हों, जहां आप अपने दिल की बात सुन सकें। ये अकेले होना कमजोरी नहीं है, ये उस इनर वॉइस का रास्ता है जो दुनिया के शोर में दब जाती है। जब इंसान अकेला बैठता है तब उसका मन सच बोलने लगता है, वो सच जिसे हम अक्सर इग्नोर करते रहते हैं। और इसी सच से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन, इसी सच से शुरू होती है ग्रोथ, इसी सच से शुरू होती है वो जर्नी जिसमें आप खुद को वापस पा लेते हैं। आज की रात, इस वीडियो की शुरुआत शायद उसी यात्रा की शुरुआत हो जो आपको अपने भीतर ले जाए, आपकी वैल्यू को, आपकी ताकत को, आपकी असली पहचान को उजागर करे। और अभी तो ये बस शुरुआत है। अकेले रहने का असली अर्थ और अकेलापन क्यों ताकत है, कमजोरी नहीं। जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हें उसी दिन हल्के में लेना शुरू करती है जिस दिन तुम खुद को हल्के में लेने लगते हो। और यह कब होता है? जब तुम हर जगह प्रेजेंट रहते हो, हर चैट का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर कॉल पर तुरंत उपलब्ध हो जाते हो, हर रिक्वेस्ट को ना कहने से डरते हो, हर वक्त ऑनलाइन दिखते हो, और सबसे बड़ी बात, लोगों के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हो। ये मत समझना कि लोग अचानक बदल जाते हैं, नहीं, लोग उस दिन बदलते हैं जब उन्हें तुम्हारी वैल्यू समझ में नहीं आती। और वैल्यू क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि तुम्हारी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक अवेलेबिलिटी स्टैंडर्ड्स लो वैल्यू, कड़वी लेकिन सच्चाई, दुनिया ऐसे ही चलती है। जो चीज ज्यादा मिलती है उसकी कीमत गिर जाती है। ये सिर्फ इंसानों पर नहीं, हर चीज पर लागू होता है। जो किताब हर जगह मिल जाए, लोग उसकी कीमत नहीं समझते। जो इंसान हर बात पर हां कर दे, लोग उसके शब्दों का सम्मान नहीं करते। जो हमेशा तैयार बैठा मिले, लोग उसके समय को बेकार समझते हैं। और तुम सोचते हो कि मैं अच्छा बन रहा हूं, मैं सबके लिए अवेलेबल हूं, लेकिन असल में तुम अपनी वैल्यू खो रहे होते हो, क्योंकि दुनिया अवेलेबिलिटी को गुडनेस नहीं मानती, अवेलेबिलिटी को चीपनेस मानती है। कड़वा लगता है ना, लेकिन यही रियलिटी है। दुनिया को तुम्हारे टाइम की कमी चाहिए ताकि वह तुम्हारी वैल्यू समझ सके। दो हर वक्त ऑनलाइन, हर वक्त उपलब्ध, वैल्यू गिरती है। आज के जमाने में ऑनलाइन होना सिर्फ इंटरनेट की स्थिति नहीं है, यह तुम्हारे कैरेक्टर की स्थिति बन गई है। तुम हर वक्त ऑनलाइन दिखेंगे, हर कॉल उठा लोगे, हर मैसेज का तुरंत जवाब दोगे, हर छोटे इनविटेशन पर भी हां कर दोगे, तो लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान फ्री है, इसके पास कोई काम नहीं है, ये लोग ही ढूंढता है, इसे कौन ढूंढता होगा, इसको बुलाओ आ जाएगा, इसको मैसेज करो रिप्लाई तुरंत आएगा। और वहीं पर तुम गिर गए, वहीं तुम्हारी वैल्यू आधी रह गई। ध्यान रखना, लोग तुम्हें उतना ही महत्व देते हैं जितना तुम्हारा समय उन्हें मुश्किल से मिलता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। दुनिया उसी को महत्व देती है जिसे पाना मुश्किल हो। अगर तुम हर समय मौजूद हो तो तुम रेयर नहीं रहे, तुम कॉमन बन गए, और कॉमन चीजों को कभी भी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती। 3, तुम अपनी वैल्यू खुद तय करते हो, सोसाइटी नहीं। यह बात जिंदगी बदल देगी अगर दिल में उतार लोगे। तुम्हारी वैल्यू सोसाइटी डिसाइड नहीं करती, तुम खुद करते हो। अगर तुम हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करोगे
तो तुम खुद को कभी इंप्रेस नहीं कर पाओगे। अगर सोसाइटी कहे कि बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, तो तुम उसी ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि दुनिया को एक बात अच्छी तरह आती है, तुम्हारी वैल्यू कम करनी। लेकिन एक बात दुनिया कभी नहीं सिखाती, तुम्हें अपनी वैल्यू खुद कैसे बढ़ानी है। तुम्हें खुद यह तय करना होगा कि नार लोग कब तुम्हें एक्सेस कर सकते हैं, नार तुम हर चीज पर यस बोलोगे या नहीं, यान कौन तुम्हारे समय का हकदार है, नान तुम्हारी बाउंड्रीज क्या हैं, यान तुम कब खुद को अनअवेलेबल रखोगे, यान कब तुम साइलेंस में चले जाओगे, और कब तुम दुनिया से दूर होकर खुद को ग्रो करोगे। क्योंकि अगर तुमने ये सब तय नहीं किया तो दुनिया तुम्हारी वैल्यू अपनी मर्जी से तय कर लेगी, और यकीन मानो दुनिया हमेशा तुम्हारी वैल्यू कम ही रखेगी। 4 क्यों लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। रियल रीजन लोग तुम्हें इसलिए हल्के में नहीं लेते क्योंकि तुम बुरे हो, न ही इसलिए कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद को बहुत सस्ता बना देते हो। हाँ, ये शब्द सुनकर झटका लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। जरा सोचो, तुम हर वक्त उपलब्ध शास्त्र लोग तुम्हें ग्रांटेड लेते हैं। तुमने खुद को आसान बना दिया, आशांश लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेते। तुमने बाउंड्रीज नहीं रखी, आशांश लोग सीमाएं पार करते हैं। तुम रिस्पॉन्स बहुत जल्दी देते हो, आशान लोग तुम्हारे समय को महत्व नहीं देंगे। तुम सबके लिए प्रेजेंट रहते हो, कोई भी तुम्हारे लिए स्पेशल महसूस नहीं करेगा। तुम खुद को बचाते नहीं, शाशांश लोग तुम्हारी इमोशंस को भी हल्के में ले लेंगे। मत पूछो सब ठीक, कहां हो, क्या कर रहे हो। लोग सोचने लगते हैं कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। अपने साइलेंस को अपनी ताकत बनाओ। लेकिन सच्चाई ये है, तुम गलत नहीं हो, गलत सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी थी। जैसे ही तुमने खुद को वापस पुल बैक किया, जैसे ही तुमने अपने टाइम को रेयर किया, जैसे ही तुमने खुद को प्रायोरिटी दी, दुनिया का व्यवहार बदल जाता है। 7 लोग तुम्हें पाने के लिए तरसने क्यों लगते हैं? क्योंकि जब इंसान चीजों को आसान में पाता है तो वह उनकी कद्र नहीं करता। लेकिन जैसे ही तुम अनअवेलेबल होते हो, जैसे ही तुम रेयर होते हो, जैसे ही तुम साइलेंस में जाते हो, लोगों के दिमाग में एक सवाल उठता है, ये अचानक इतना वैल्यूएबल क्यों लगने लगा है? यही साइकोलॉजी है और यही स्ट्रेटेजी है। जब तुम खुद को जान लेते हो, दुनिया तुम्हें जानना चाहती है। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है। एक इतनी गहरी बात कि अगर यह सचमुच समझ में आ जाए तो इंसान की पूरी दिशा बदल जाती है। बुद्ध ने कहा था कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वही है जो खुद को जानता है, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, और जिसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती उसे दुनिया रिस्पेक्ट देने पर मजबूर हो जाती है। तुम्हारे हल्के में लिए जाने का असली कारण यह नहीं था कि तुम कमजोर थे, असल कारण यह था कि तुम खुद को पहचान ही नहीं पाए थे। तुमने दूसरों को अपनी कीमत तय करने दी थी। तुमने लोगों की नजरों से खुद को देखना शुरू कर दिया था। लेकिन बुद्ध का दृष्टिकोण बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा, अगर तुम अकेले बैठकर अपने भीतर झांकना सीखोगे, अगर तुम शोर से दूर जाकर अपनी आवाज सुनोगे, अगर तुम खुद को समझने की हिम्मत करोगे, तो एक दिन वो समझ तुम्हें दुनिया को समझने की ताकत देगी। सॉलिट्यूड यानी अकेला रहना, ये कमजोरी नहीं है, ये वो जगह है जहां इंसान खुद को असल में देखता है, जहां बाहरी दुनियाओं के शोर गायब हो जाते हैं और आदमी अपनी सच्चाई से सामना करता है। बुद्ध कहते थे कि जब इंसान अकेला होता है तो वह अपने विचारों, अपनी गलतियों, अपने डर, अपनी उम्मीदों को पहली बार बिना किसी आवाज के देख पाता है। और जब इंसान खुद को देख लेता है तो दुनिया अचानक उसकी ओर खींची चली आती है, क्योंकि दुनिया को क्लैरिटी पसंद है। लोगों को वही इंसान खींचता है जिसने खुद को खोज लिया हो। तुम सोचो, एक इंसान जो खुद को अच्छी तरह जानता है, जिसका मन शांत है, जिसके भीतर कोई तूफान नहीं चल रहा, वह कितनी बड़ी ताकत होगा। और यही बुद्ध का दर्शन है, शांत मन सबसे बड़ी शक्ति है। एक शांत मन किसी भी स्थिति में टूटता नहीं, घबराता नहीं और खुद को खोता नहीं। शोर हमेशा बाहर होता है, ताकत हमेशा अंदर होती है। बुद्ध का पूरा जीवन इस बात का प्रमाण है कि शोर तुम्हें दिमागी रूप से कमजोर बनाता है, लेकिन शांति तुम्हें मानसिक रूप से अजेय कर देती है। तुम्हें लोग हल्के में इसलिए लेते हैं क्योंकि तुम्हारा मन हर वक्त शोर में फंसा रहता है। तुम डरते हो कि अगर मैं अनअवेलेबल हो गया तो लोग दूर हो जाएंगे, अगर मैं शांत हो गया तो लोग मुझे भूल जाएंगे, अगर मैं अकेला रह गया तो मैं खो जाऊंगा। लेकिन बुद्ध का सच तो इससे उल्टा है। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब तुम खुद को पाते हो। लोग तुम्हें तब ढूंढते हैं
जब तुम अपने अंदर की रोशनी जगाते हो। लोग तुम्हें तब जानना चाहते हैं जब तुम खुद को जान लेते हो। कभी सोचा है क्यों दुनिया उन लोगों की तरफ आकर्षित होती है जो कम बोलते हैं, जो कम दिखते हैं, जो कम उपलब्ध होते हैं, जो अपनी शांति में रहते हैं? क्योंकि दुनिया इस शांति को समझती नहीं है, लेकिन इसे खोजती जरूर है। हर इंसान अंदर से शांति चाहता है, पर दुनिया का शोर उसे मिलने नहीं देता। और जब कोई व्यक्ति ये शांति पा लेता है तो लोग उसे देखकर चकित होते हैं। ये कैसे इतना शांत रहता है? इसका मन इतना स्थिर कैसे है? ये कैसे खुद में इतना कंप्लीट है? यही वो जगह है जहां वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि वैल्यू कभी अवेलेबिलिटी से नहीं बढ़ती, वैल्यू हमेशा इनर स्ट्रेंथ से बढ़ती है। बुद्ध ने कहा था, जो खुद के भीतर जग गया उसके सामने दुनिया झुक गई। ये किसी चमत्कार की बात नहीं है, ये मन की शक्ति की बात है। एक ऐसा मन जो खुद को समझ चुका हो, उसे दुनिया समझने में वक्त नहीं लगाती। याद रखना, दुनिया उसी इंसान की वैल्यू बढ़ाती है जो अपनी वैल्यू खुद बढ़ाता है। और अपनी वैल्यू बढ़ाने का पहला कदम है अपने भीतर लौटना, अपने अकेलेपन को समझना, अपने मन को शांत करना। सॉलिट्यूड सिर्फ अकेला होना नहीं है। सॉलिट्यूड वह अवस्था है जहां तुम अपने अंदर की आवाज सुनने लगते हो, जहां किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, जहां तुम अपनी वर्थ खुद तय करते हो, जहां तुम खुद के मालिक बनते हो। और एक बात, जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम बदल जाते हो, और जब तुम बदल जाते हो तो तुम्हारी वैल्यू भी बदल जाती है, और जब तुम्हारी वैल्यू बदल जाती है तो दुनिया का व्यवहार भी अपने आप बदल जाता है। यही बुद्ध का दृष्टिकोण है। खुद को खोजो, फिर दुनिया खुद तुम्हारे पीछे आएगी। यह बदलाव भीतर से शुरू होता है और बाहर तक फैलता है। तुम्हारी ऊर्जा बदलती है, तुम्हारा चलना बदलता है, तुम्हारी आंखें बदलती हैं, तुम्हारे शब्द बदलते हैं, और लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। हुई जब इंसान खुद को जानने लगता है तो उसके अंदर एक और यात्रा शुरू होती है। वह यात्रा जिसे समझने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। अकेलापन अचानक से एक डर नहीं लगता, वह एक शक्ति जैसा महसूस होने लगता है। और यह बदलाव सिर्फ भावनाओं में नहीं होता, यह दिमाग की गहराइयों में होता है। हमारा मन बहुत समय से शोर का आदी हो चुका है। लोगों की बातों का शोर, फोन के नोटिफिकेशंस का शोर, अनावश्यक बातचीत का शोर और दुनिया की एक्सपेक्टेशंस का शोर। लेकिन जब इंसान कुछ समय अकेला रहने लगता है तो सबसे पहले जो चीज बदलती है वह है डोपामिन का संतुलन। हर छोटी छोटी चीज पर मिलने वाला इंस्टेंट हैप्पीनेस का एक झूठा नशा होता है, और अकेलापन उस नशे को धीरे धीरे तोड़ देता है। जब तुम खुद को थोड़े समय के लिए दुनिया से अलग करते हो तो दिमाग लगातार मिलने वाले डोपामिन के बमों से आजाद होने लगता है। पहले जो चीजें तुम्हें बिना वजह एक्साइट कर देती थीं, वो शांत होने लगती हैं। तुम्हारा मन रीसेट होने लगता है, तुम एक साफ दिमाग के साथ जीना शुरू करते हो। यही डोपामाइन रीसेट तुम्हें पहली बार यह महसूस कराता है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं थी, खुशी की जड़ें हमेशा भीतर थीं। तुम्हें बस शोर से दूर जाने की जरूरत थी ताकि तुम भीतर छुपी उस शांति को सुन सको। और जब यह रीसेट होता है तो दूसरे परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाते हैं। अकेला रहना तुमको इमोशनली स्टेबल बना देता है। तुम्हें छोटी छोटी बातों पर रोना, चोट खाना या गुस्सा आना, ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। तुम्हें किसी की बात अंदर तक चुभती नहीं, किसी की रिएक्शन तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम अंदर से भारी नहीं लगते, तुम भीतर से हल्का महसूस करते हो, क्योंकि अकेले में तुम अपनी भावनाओं को देखने लगते हो, उन्हें समझने लगते हो और उन्हें पकड़कर सुलझाने की हिम्मत पैदा कर लेते हो। और इंसान तब तक इमोशनली अनस्टेबल रहता है जब तक वह अपनी खुद की भावनाओं से भागता है। लेकिन जैसे ही वह अपने साथ बैठने लगता है, उसका मन उसे धोखा देना बंद कर देता है। और यह इमोशनल स्टेबिलिटी एक और बड़ा दरवाजा खोलती है, सेल्फ रिस्पेक्ट का दरवाजा। क्योंकि जब इंसान खुद के साथ समय बिताता है तो उसे पहली बार खुद की कीमत समझ आती है। वह देखता है कि उसका मन कितना गहरा है, उसके विचार कितने मजबूत हैं और उसकी भावनाएं कितनी सूक्ष्म हैं। फिर उसे किसी वैलिडेशन की आवश्यकता नहीं रहती। वह जान जाता है कि वह कौन है। और इस सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आती है एक अद्भुत डिसीजन पावर। अकेलापन इंसान को इमोशनली नहीं, मेंटली भी मजबूत बनाता है। क्योंकि जब कोई शोर नहीं होता तब दिमाग साफ देखना शुरू करता है, क्या सही है, क्या गलत है, किससे अपने जीवन में रखना है और किसे दूर करना है। ये सब निर्णय इंसान पहली बार आसानी से लेने लगता है। और यह ताकत इंट्रोवर्जन नहीं है, ये इनर स्ट्रेंथ है। कुछ लोग सोचते हैं कि अकेला रहना मतलब इंट्रोवर्ट होना है, लेकिन नहीं,
इंट्रोवर्ट होना पर्सनैलिटी है और अकेले रहने से आने वाली शक्ति मेंटल क्लैरिटी है। इसमें फर्क है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों से बात नहीं करोगे, ये सिर्फ इतना है कि तुम खुद को खोकर बात नहीं करोगे। तुम्हारा अस्तित्व किसी की मौजूदगी पर निर्भर नहीं रहेगा। जब इंसान अकेला रहना सीख जाता है तो वह लोगों के बीच भी मजबूत रहना सीख जाता है। वह लोगों के साथ भी रहता है लेकिन खुद को खोए बिना रहता है। वह दुनिया का हिस्सा भी बनता है लेकिन अपनी दुनिया का मालिक खुद होता है। अकेलापन कोई कारावास नहीं है। ये वो जगह है जहां तुम अपनी ताकत वापस लेते हो। ये वो जगह है जहां तुम्हें खुद से प्यार होना शुरू होता है। ये वो जगह है जहां तुम्हारा असली आत्मविश्वास जन्म लेता है और दुनिया इसी आत्मविश्वास पर मरती है। क्योंकि जब तुम अपने अंदर मजबूत हो जाते हो तो तुम बाहर टूटते नहीं। तुम्हें कोई हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें कोई बिना वजह अपना टाइम पास नहीं बनाता। तुम्हारे शब्दों में वजन आ जाता है, तुम्हारी आंखों में स्थिरता आ जाती है, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है और तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सी गरिमा पैदा हो जाती है। अकेला रहना वीडियो गेम नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक इंसान के बाहर नहीं, उसके भीतर होने वाला परिवर्तन। और असली जादू यह है कि जब यह परिवर्तन भीतर होता है तो उसके बाद तुम्हारे जीवन के अगले सच तुम्हारे सामने खुलने लगते हैं। वो सच जो बताते हैं कि अकेला रहने की आदत तुम्हारे रिश्तों को कैसे बदल देती है, तुम्हारे भविष्य को कैसे रिशेप करती है और तुम किन नए स्तरों पर पहुंच सकते हो। जब तुम धीरे धीरे खुद के अंदर लौटने लगते हो, जब तुम्हारा शोर कम होने लगता है और तुम्हारी मौजूदगी अचानक से हर जगह दिखाई नहीं देती, तभी असली खेल शुरू होता है। दुनिया हमेशा उसी चीज की कद्र करती है जो दुर्लभ होती है। तुम जब रेयर होते हो तभी प्रेशियस बनते हो। लेकिन रेयर होना भी कोई दिखावा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक जर्नी है जहां तुम खुद को खुद के लिए वापस हासिल करते हो। तुम नोटिस करोगे जैसे ही तुम अपनी एनर्जी को बचाने लगते हो, जैसे ही तुम हर किसी के कॉल, चैट, मैसेज या मूड स्विंग्स पर दौड़ना बंद कर देते हो, लोगों की नजर में अचानक से तुम्हारी वैल्यू बदलने लगती है। पहले जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वो अचानक यह सोचने लगते हैं कि यार ये पहले जैसा अवेलेबल क्यों नहीं है। ये वही कमी है जो वैल्यू बढ़ाती है। स्केर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू हमेशा। और इस इंसानी साइकोलॉजी का फायदा दुनिया तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती रहती है जब तक तुम इसका इस्तेमाल अपने लिए करना नहीं सीखते। तुम जब हर जगह मौजूद होते हो तब तुम्हारी मौजूदगी का वजन खत्म हो जाता है। लेकिन जब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो, जब तुम अपनी आवाज, अपने समय और अपनी एनर्जी को फिल्टर करके देते हो, तब तुम्हारी हर बात इंपैक्ट करने लगती है। तुम्हारी चुप्पी भी कुछ कहने लगती है। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा सिग्नेचर बन जाता है, तुम्हारी ऑरा बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, रेयर होना तुम्हें लोगों से दूर नहीं करता, बल्कि तुम्हें उनके रिस्पेक्ट में उठा देता है। लोग तुम्हें मिस करने लगते हैं क्योंकि अब उन्हें पता चलता है कि तुम्हारी जगह कोई नहीं भर सकता। तुम्हारे जैसे लोग सड़कों पर नहीं मिलते। तुम्हारी जैसी डेप्थ, तुम्हारी जैसी लॉयल्टी, तुम्हारी जैसी सिंसेरिटी, ये चीजें भीड़ में नहीं मिलती। और जब चीजें भीड़ में नहीं मिलती, वही चीजें कीमती हो जाती हैं। धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू सोसाइटी तय नहीं करती, तुम खुद डिफाइन करना शुरू कर देते हो। और मजे की बात, जैसे ही तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करते हो, दुनिया खुद तुम्हें वैल्यू देने लगती है। तुम्हारी प्रायोरिटीज बदलती हैं और उनके साथ साथ तुम्हारी रहन सहन की पूरी वाइब बदलने लगती है। तुम कम बोलते हो लेकिन सही बोलते हो, कम दिखते हो लेकिन जब दिखते हो तो असर छोड़ते हो, कम लोगों के साथ रहते हो लेकिन सच्चे लोगों के साथ रहते हो। यही रेयर होने की असली ताकत है। तुम भीड़ से हटकर चलने लगते हो और भीड़ हमेशा उस इंसान का नाम याद रखती है जो भीड़ में खड़ा होकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। तुम्हारी एब्सेंस तुम्हारी प्रेजेंस से ज्यादा बोलने लगती है। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारे शब्दों से ज्यादा ताकतवर हो जाता है और तुम्हारी ऑरा तुम्हारे बारे में वो सब कह देती है जो तुम खुद कभी कह भी नहीं पाते। अकेलापन वो जगह है जहां तुम्हारा असली रूप नजर आता है, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई वैलिडेशन नहीं, कोई अपलॉज नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, बस तुम और तुम्हारा सच। यही वो जगह है जहां तुम खुद के साथ बैठना सीखते हो, खुद को सुनते हो और पहली बार महसूस करते हो कि तुम वास्तव में कौन हो। लोग सोचते हैं अकेलापन दर्द है, जबकि सच ये है कि दुनिया का हर मजबूत इंसान, हर सेल्फ मेड व्यक्ति, हर डिसिप्लिन्ड आत्मा इसी अकेलेपन की मिट्टी में उगा है।
क्योंकि यही वो समय है जहां तुम स्किल्स सीखते हो, बिना दिखावे के, बिना किसी को बताने के, बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के, बस एक शांत कमरे में बैठकर अपनी क्षमताओं को तेज करना। यही वो समय है जब तुम अपनी एनर्जी को खाली बातें, खाली रिश्ते और खाली लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हो, और फिर वह ऊर्जा स्किल्स बनने में लगने लगती है। धीरे धीरे एक एक स्किल तुम्हारे अंदर वह कॉन्फिडेंस पैदा करती है जो किसी क्राउड एप्लॉज से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। तुम्हें रियलाइज होता है कि दुनिया बदलने के लिए तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद की जरूरत है। सारा ग्रोथ, सारा ट्रांसफॉर्मेशन भीड़ में नहीं, अकेलेपन में होता है। और यही वह समय है जब डिसिप्लिन बनता है। डिसिप्लिन कोई बाहरी ताकत नहीं, ये एक अंदरूनी स्ट्रक्चर है जो अकेलेपन की शांति में जन्म लेता है। हर सुबह एक निश्चित समय पर उठना, हर दिन एक निश्चित रूटीन, हर दिन खुद से की गई कमिटमेंट्स पूरी करना, ये सब तभी संभव है जब तुम अकेले हो, जब तुम्हारी लाइफ में अननेसेसरी आवाजें और अनचाही एनर्जीज ना हो। डिसिप्लिन तुम्हें शेप देता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारे डिसीजंस, सब कुछ। ये तुम्हें प्रेडिक्टेबल नहीं बनाता, ये तुम्हें पावरफुल बनाता है। और ग्रोथ का सबसे बड़ा चमत्कार तब होता है जब तुम अकेलेपन में अपनी बैड हैबिट्स पहचानते हो। जब तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते, तब तुम खुद के सामने बिल्कुल नंगे खड़े होते हो। तुम्हें दिखता है कौन सी आदतें तुम्हें नीचे खींच रही हैं, कौन सी आदतें तुम्हें धीमा कर रही हैं, कौन सी आदतें तुम्हें हॉलो कर रही हैं। अकेलापन उन हैबिट्स को तुम्हारे सामने साफ साफ रख देता है जिन्हें तुम भीड़ और गलत रिश्तों की आवाज में छुपा देते थे। धीरे धीरे तुम उन्हें खत्म करने लगते हो। स्क्रोलिंग कम होती है, कंप्लेनिंग कम होता है, लोगों से वैलिडेशन लेना कम होता है और खुद को समझना ज्यादा होता है। अब तुम अपने खाली समय को नष्ट नहीं करते, तुम उसे उपयोग में लाते हो। वही खाली समय जिसमें लोग अकेलापन महसूस करते हैं, वही समय तुम्हारे लिए एक नया फाउंडेशन बन जाता है। एक ऐसा फाउंडेशन जिस पर तुम अपनी नई आइडेंटिटी बनाना शुरू करते हो। आइडेंटिटी बिल्डिंग भीड़ में नहीं होती। आइडेंटिटी बनाने के लिए साइलेंस चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। ये सब अकेलेपन की कोख में पैदा होते हैं। इसी समय तुम तय करते हो कि तुम कोई बने बनाए रास्ते पर चलने वाले इंसान नहीं हो, तुम खुद रास्ता बनाओगे। इसी समय तुम समझते हो कि दुनिया तुम्हें जो लेबल देती है वह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान वह है जिसे तुम खुद क्रिएट करते हो, अपने डिसीजन से, अपने हैबिट से, अपने डिसिप्लिन से। अकेलापन तुम्हें दुनिया से नहीं तोड़ता, यह तुम्हें खुद से जोड़ता है। और जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तब दुनिया तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम इमोशनली स्टेबल होते हो, मेंटली स्ट्रांग होते हो, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड होते हो। तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानने लगता है, तुम्हारी इच्छाएं साफ होने लगती हैं और तुम्हारी एनर्जी लेजर लाइक फोकस्ड होने लगती है। और फिर दुनिया एक अजीब सा बदलाव नोटिस करती है। तुम वही हो लेकिन अब तुम बिल्कुल वही नहीं हो। तुम कम बोलते हो लेकिन हर शब्द असर करता है। तुम कम दिखते हो लेकिन जब दिखते हो तो पूरी वाइब बदल जाती है। तुम किसी के पीछे नहीं भागते लेकिन लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। तुम्हारी प्रेजेंस रेयर होती है, तुम्हारी पर्सनैलिटी हैवी होती है और तुम्हारा साइलेंस मैग्नेटिक हो जाता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन भीड़ में रहकर नहीं मिलता। यह ट्रांसफॉर्मेशन अकेलेपन की उन शांत रातों में मिलता है जहां तुम अपने दिल की थकान सुनते हो, अपनी सोच की उलझने खोलते हो और अपनी ताकत के बीज बोते हो। अकेलापन कमजोरों के लिए सजा नहीं, स्ट्रांग बनने वालों के लिए गिफ्ट है। क्योंकि दुनिया वहीं रुक जाती है जहां अलोन होने का डर होता है और विनर्स वहीं उठते हैं जहां अकेलापन शक्ति बनता है। याद रखना, अकेलापन तुम्हें दुनिया से नहीं खुद से जोड़ता है और जिस दिन तुम खुद से जुड़ गए उस दिन दुनिया का कोई शोर, कोई इंसान, कोई भय तुम्हें रोक नहीं सकता। जब ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ें भीतर जमने लगती हैं तब दुनिया को उसका फल देर सब्र जरूर दिखाई देता है। लेकिन इस यात्रा को समझने के लिए एक असली जीवन की कहानी सबसे ज्यादा असर करती है। क्योंकि फिलॉसफीज, साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ये सब दिमाग को छूते हैं, लेकिन एक रिलेटेबल इंसान की कहानी दिल को हिला देती है। सोचो, एक साधारण सा लड़का, नाम कुछ भी रख लो, मायने नहीं रखता, क्योंकि यह कहानी किसी एक की नहीं है, हर उस इंसान की है जो भीड़ में खोता जा रहा है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में खुद को खत्म कर रहा है। वो लड़का हर दिन वही रूटीन जी रहा था। सुबह उठो, भीड़ भरी बस पकड़ो, ऑफिस जाओ, काम करो, घर वापस आकर फोन में स्क्रॉल करते रहने वाली थकान।
रिश्तों में हमेशा देने वाला, लेकिन बदले में सही इज्जत कभी नहीं मिली। दोस्तों के लिए हमेशा उपलब्ध, लेकिन जब उसे किसी की जरूरत होती, सब किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते। धीरे धीरे उसकी सेल्फ वर्थ गिरती गई। वो सोचने लगा कि शायद उसके अंदर ही कमी है, शायद वो इतना खास नहीं कि लोग उसे वैल्यू दें, शायद उसके बिना दुनिया वैसे ही चलती रहती है। फिर एक दिन ऐसा आया जब रिश्तों ने भी जवाब दे दिया, परिवार ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया और ऑफिस की पॉलिटिक्स ने उसे मेंटली ड्रेन कर दिया। उस रात वो कमरे की खिड़की के पास बैठा था, बाहर का अंधेरा देख रहा था और पहली बार उसने खुद से कहा, अब बस, अब मुझे खुद को वापस पाना है। वह कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं था, कोई इंस्पिरेशनल डायलॉग नहीं था, बस एक थकी हुई आत्मा की सच्ची फुसफुसाहट थी। अब बदलना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हुआ उसका अकेलेपन का सफर। उसने खुद को लोगों से दूर करना शुरू किया, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा और, फिर धीरे धीरे पूरी तरह। पहले डर लगा, पहले अकेलापन चुभा, पहले साइलेंस भारी लगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही साइलेंस उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। वही खाली समय उसकी नई स्किल्स का आधार बन गया। वही खाली कमरा उसका नया ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया। वो हर सुबह जल्दी उठने लगा, शाम को पढ़ने लगा, सीखने लगा, बॉडी इंप्रूव करने लगा, नई टेक्नोलॉजी सीखने लगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने लगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने लगा। उसका दिमाग अब दुनिया की आवाजों से नहीं, अपनी ग्रोथ की धड़कनों से भरा हुआ था। धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी बदलने लगी। वो शांत हो गया, पर कमजोर नहीं। अब वो कंपोजर वाला इंसान था। वो कम बोलने लगा, पर उसकी बातों में डेप्थ आ गई। वो भीड़ से दूर हो गया, पर खुद के करीब आ गया। और सबसे बड़ा बदलाव, अब वो किसी की जरूरत नहीं, किसी का विकल्प नहीं, वो खुद अपनी पहली चॉइस बन गया था। उसके ऑफिस में लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, ये वही लड़का है, ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो गया, ये इतना फोकस्ड, इतना सेंसिबल, इतना स्टेबल। रिश्तों में भी बदलाव आने लगा। जो लोग पहले उसे ग्रांटेड लेते थे, अब सोच समझकर बात करते थे। जो लोग पहले मैसेज सीन करके इग्नोर कर देते थे, अब उसे रिप्लाई का इंतजार करने लगे। जो लोग पहले उसे हल्के में लेते थे, अब उसे खोने से डरने लगे। और फिर एक दिन अचानक उसने महसूस किया, वो ऑर्डिनरी नहीं रहा था, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की राह पर था। क्योंकि उसने लोगों को नहीं, खुद को चूज किया था। उसने भीड़ को नहीं, अपने अकेलेपन को चुना था। और उस अकेलेपन ने उसे वापस जन्म दिया था। अब समझो, दुनिया तुम्हें तब चाहती है जब तुम खुद को चाहने लगते हो। लोग तुम्हें तब वैल्यू देते हैं जब तुम खुद अपनी वैल्यू डिफाइन करते हो। लोग तुम्हें तब मिस करते हैं जब तुम खुद को एक्सेसिबल नहीं बनाते। लोग तुम्हें तब पाने की कोशिश करते हैं जब तुम खुद नीडी नहीं रहते। दुनिया हमेशा रेयर चीजों को चाहती है। जो हर जगह मिल जाए वो चाहा नहीं जाता, बस इस्तेमाल किया जाता है। और जब तुम हर वक्त ऑनलाइन रहते हो, हर वक्त अवेलेबल रहते हो, हर चीज के लिए हाँ बोलते हो, हर किसी के लिए खुद को झुकाते हो, तो तुम अपने आप को रेयर से कॉमन बना देते हो। लेकिन जब तुम बाहर की दुनिया से अपनी दूरी बढ़ाते हो, जब तुम अपने अलोन टाइम को सीक्रेट बना लेते हो, जब तुम अपने एग्जिस्टेंस को लिमिटेड एक्सेस कर देते हो, तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप मल्टीप्लाई हो जाती है। लोगों को तुम्हारा साइलेंस खटकता है, तुम्हारा डिस्टेंस उन्हें सोचने पर मजबूर करता है, तुम्हारी ग्रोथ उन्हें अट्रैक्ट करती है और तुम्हारा सेल्फ लव उन्हें इनसिक्योर कर देता है। क्योंकि तुम नीडी होना छोड़ देते हो, तुम वैलिडेशन मांगना छोड़ देते हो, तुम हर कॉन्वर्सेशन शुरू करना, हर प्लान बनाना, हर रिश्ता कैरी करना छोड़ देते हो। अब तुम खुद पसंद आने लगते हो, अब तुम अपने साथ खुश रहने लगते हो, अब तुम्हारी वाइब बदल जाती है, तुम मैग्नेट बन जाते हो। और लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की भूख होती है? वही चीज जिसे पाना आसान ना हो। और जब तुम एक्सेसिबल नहीं रहते, जब तुम अपनी दुनिया के दरवाजे हर किसी के लिए खुले नहीं रखते, जब तुम्हारा प्रेजेंस लिमिटेड और पावरफुल हो जाता है, तब लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। वे सोचते हैं, इसकी जिंदगी बिना मेरे भी चल रही है, ये मेरे बिना भी खुश है, ये पहले जैसा डिपेंड नहीं है। और यहीं पर साइकोलॉजी काम करती है। लोग उसी इंसान को पाना चाहते हैं जिस पर उनका कोई हक नहीं चलता, जिसकी कोई जरूरत उन्हें नहीं दिखती, जिसके पास अपनी खुद की दुनिया, अपनी खुद की लाइफ, अपनी खुद की ग्रोथ होती है। अकेलापन तुम्हें कमी नहीं देता, वो तुम्हें कसावट देता है। वो तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हारे ईगो, फियर्स और ये डिपेंडेंसीज को तोड़ता है। वो तुम्हें खाली नहीं करता, वो तुम्हें भरता है, क्लैरिटी से, स्ट्रेंथ से, फोकस से।
और जब ऐसा इंसान वापस दुनिया में उतरता है, उसके कदमों की आवाज भी भारी होती है, उसकी पर्सनैलिटी का वजन महसूस होता है, उसकी प्रेजेंस ऑर्डिनरी नहीं रहती, उसका साइलेंस भी आंसर बन जाता है, उसकी कॉन्फिडेंस भीड़ को रोक देती है। याद रखना, लोग तुम्हें तब पाने के लिए तरसते हैं जब तुम खुद को खोना बंद कर देते हो। जब तुम खुद पूरी हो जाते हो, तब दुनिया तुम्हें पाने की कोशिश करती है। और ये ताकत, ये ऑरा, ये मैग्नेटिज्म किसी रिश्ते में नहीं, किसी दोस्ती में नहीं, किसी भीड़ में नहीं, ये सब अकेलेपन में पैदा होता है। अकेले रहना सीखो, लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। जब तुम यह समझ लेते हो कि अकेलेपन की ताकत कितनी गहरी है, तब तुम्हारे जीवन में एक नया चैप्टर खुलता है। यह चैप्टर आसान नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि कोई शॉर्टकट इसे बदल नहीं सकता। और इसी जर्नी में तुम्हें कुछ गोल्डन रूल्स मिलते हैं, वो नियम जो अकेलेपन को सिर्फ रहने की चीज नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस बना देते हैं। पहली चीज जो तुम्हें सीखनी होती है वो है साइलेंस प्रैक्टिस। शोर से भरी दुनिया में, जहां हर किसी की आवाज तुम्हारे कानों में गूंजती है, खुद के भीतर की आवाज सुनना मुश्किल हो जाता है। तुम नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, कॉल्स और सोशल मीडिया की कांस्टेंट खटखट में खो जाते हो। लेकिन जब तुम इंटेंशनल साइलेंस प्रैक्टिस करते हो, जब तुम खुद के साथ बैठते हो और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपनी सोच पर ध्यान देते हो, तब एक अद्भुत क्लैरिटी पैदा होती है। तुम यह महसूस करते हो कि कितनी बातें तुम्हारे लिए जरूरी हैं और कितनी सिर्फ समय और एनर्जी खा रही हैं। साइलेंस तुम्हारे लिए एक मिरर बन जाता है, तुम्हें तुम्हारे स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और डिजायर्स दिखाता है। यह प्रैक्टिस तुम्हें इमोशनली स्टेबल बनाती है, तुम्हारे डिसीजंस को क्लियर करती है और तुम्हारी एनर्जी को फोकस्ड बनाती है। यह वह फाउंडेशन है जिस पर बाद में हर ग्रोथ, हर स्किल और हर सेल्फ रिस्पेक्ट खड़ा होता है। दूसरी चीज है डिजिटल डिटॉक्स। हमारी दुनिया अब स्क्रीन पर जीती है। हर बात, हर कनेक्शन, हर वैलिडेशन डिवाइस के पीछे छुपा है। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि हर वक्त ऑनलाइन नहीं रहोगे, हर नोटिफिकेशन का जवाब तुरंत नहीं दोगे और सोशल मीडिया की आवाज को सीमित करोगे, तब तुम्हारा माइंड रिसेट होता है, तुम्हारा डोपामिन बैलेंस वापस आता है। तुम फिर छोटे छोटे प्लेजर्स में खुश होना सीखते हो, बिना एक्सटर्नल वैलिडेशन के। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी सेल्फ वर्थ अब किसी लाइक, कमेंट या मैसेज पर निर्भर नहीं रहती। तुम खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करने लगते हो, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी और अटेंशन का मालिक बन जाते हो। तीसरी चीज है डीप थिंकिंग टाइम। अकेलेपन में सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि तुम अपनी सोच को एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने फेलियर्स, अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स पर अनइंटरप्टेड सोच सकते हो। यह वह समय है जब तुम सिर्फ सरफेस लेवल पर जीना छोड़ते हो और अपने अंदर की डेप्थ तक जाते हो। यह सोच तुम्हारे आइडेंटिटी को रिडिफाइन करती है। यह सोच तुम्हें उस इंसान की तरह तैयार करती है जिसे दुनिया गंभीरता से लेगी। यह समय तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस और मेंटल क्लैरिटी देता है। तुम समझते हो कि कौन से डिसीजंस तुम्हारे लिए सही हैं, कौन से लोग तुम्हारे लिए सही हैं और कौन सी आदतें तुम्हें और ऊपर उठने से रोक रही हैं। चौथी चीज है स्किल ग्रोथ। अकेलेपन का असली फायदा तब आता है जब तुम अपनी खाली एनर्जी को प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगाते हो। तुम कोई नई स्किल सीख सकते हो, कोडिंग, राइटिंग, म्यूजिक, फिटनेस, कम्युनिकेशन या कोई भी वह चीज जिसे तुम हमेशा करना चाहते थे लेकिन समय नहीं निकाल पाए। हर नया स्किल तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस और पावर भरता है, तुम्हारी कैपेबिलिटी बढ़ती है, तुम्हारा वैल्यू बढ़ता है और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बूस्ट मिलता है। स्किल ग्रोथ अकेलेपन को पैसिव नहीं बल्कि एक्टिव, एनर्जाइजिंग और लाइफ चेंजिंग बनाता है। पांचवी चीज है इमोशनल इंडिपेंडेंस। सबसे बड़ा गिफ्ट अकेलेपन का यही है कि तुम सीखते हो कि अपनी खुशियां और फुलफिलमेंट दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। तुम यह समझते हो कि दुनिया की अप्रूवल या किसी का प्यार तुम्हारे इंटरनल पीस और हैप्पीनेस के लिए जरूरी नहीं। तुम खुद अपने इमोशंस को संभालने लगते हो। तुम खुद से प्यार करना सीखते हो, खुद को रिस्पेक्ट देना सीखते हो, खुद के डिसीजंस पर कॉन्फिडेंट होना सीखते हो। और यही इमोशनल इंडिपेंडेंस तुम्हें मैग्नेट बनाती है। लोग तुम्हें पाने के लिए तरसते हैं क्योंकि तुम खुद पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके होते हो। तुम नीडी नहीं हो, तुम ओवर एक्सेसिबल नहीं हो और तुम्हारी प्रेजेंस रेयर और पावरफुल हो जाती है। जब ये 5 गोल्डन रूल्स तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, तब अकेलेपन सिर्फ लोनलीनेस नहीं रहता। ये एक स्ट्रेटेजी बन जाता है, एक लाइफस्टाइल बन जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। तुम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदल जाते हो। तुम अपनी खुद की वर्ल्ड में किंग बन जाते हो।
और सबसे मजेदार चीज ये है कि दुनिया अब तुम्हारे पीछे दौड़ती है। तुम्हारी एब्सेंस उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाती है, तुम्हारी प्रेजेंस उनके रिस्पेक्ट को बढ़ाती है, तुम्हारा साइलेंस उनके अंदर डर और अप्रिशिएशन दोनों पैदा करता है, तुम्हारा फोकस माइंड उन्हें अट्रैक्ट करता है, तुम्हारा ग्रोथ उन्हें इंस्पायर करता है, और अंत में यह अकेलेपन की प्रक्रिया तुम्हें यही सिखाती है कि तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा मालिक तुम खुद हो। तुम्हारा वैल्यू तुम्हारे चॉइसेस, तुम्हारी डिसिप्लिन और तुम्हारे अलोन टाइम से बनता है। तुम खुद रेयर बनो, तुम खुद प्रेशियस बनो, और लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे क्योंकि तुमने खुद को खोना छोड़ दिया, खुद को पावरफुल बना लिया। अकेलेपन में ग्रोथ, क्लैरिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की यही असली ताकत है। यह सिर्फ एक फेज नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तुम्हारी इनर वर्ल्ड का एवोल्यूशन है जो बाहरी दुनिया को भी बदल देता है। और इस एवोल्यूशन के साथ तुम न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक एग्जाम्पल बन जाते हो। जब तुम अपनी जिंदगी में अकेलेपन को अपनाने लगते हो तब सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं होती, बल्कि अंदर की दुनिया बदलने लगती है। यह बदलाव धीरे धीरे नहीं आता, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में होता है। शुरुआत में डर होता है, लोनलीनेस चुभती है और कोई तुम्हें समझ भी नहीं पाता, लेकिन वही अकेलापन तुम्हें वह क्लैरिटी देता है जो दुनिया की भीड़ में खो जाने पर कभी नहीं मिलती। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपने मन का स्वामी बनो, गुलाम नहीं। यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि पूरी फिलॉसफी है। जब तुम अपने मन की हर उलझन, हर जरूरत, हर क्रेविंग को समझने लगते हो तभी तुम उसकी पकड़ में आते हो, और जब तुम खुद के मन के स्वामी बनते हो तो बाहर की दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अकेलेपन में सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम अपनी मानसिक एनर्जी को वापस पा लेते हो। तुम हर निर्णय, हर इमोशन और हर रिलेशनशिप को अपनी इंटरनल कंपास से देख सकते हो। कोई एक्सटर्नल नॉइज तुम्हारे ग्रोथ पाथ को ब्लॉक नहीं कर सकती। धीरे धीरे साइलेंस तुम्हारे लिए स्ट्रेंथ बन जाता है। पहले वो खामोशी अजीब लगती है, खालीपन चुभता है, लेकिन कुछ हफ्तों के प्रैक्टिस के बाद वही साइलेंस तुम्हें सेंटर्ड बनाता है। तुम्हारा माइंड ओवरथिंकिंग और डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाता है, तुम्हारा फोकस बढ़ता है, इमोशनल स्टेबिलिटी खुद ब खुद बनती है, और यही स्टेबिलिटी तुम्हें रेयर बनाती है। जैसे ही तुम्हारी इनर वर्ल्ड स्ट्रांग होती है, लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी रोशनी जितनी भीतर होगी, लोग उतना तुम्हारी ओर खींचेंगे। ये मेटाफोरिकल लाइट सिर्फ नॉलेज या टैलेंट नहीं है, बल्कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल इंडिपेंडेंस और ऑथेंटिसिटी है। अकेलापन तुम्हें डिटैच करना सिखाता है। जब तुम अपनी डिपेंडेंसी कम कर देते हो, नीड्स, कांस्टेंट वैलिडेशन और ओवर एक्सेसिबिलिटी, तब लोग तुम्हारी ट्रू वैल्यू समझते हैं। सोसाइटी की अप्रूवल अब इररिलेवेंट हो जाती है क्योंकि तुम खुद को पहचान लेते हो। यही डिटैचमेंट तुम्हारी वैल्यू को एम्पलीफाई करता है। जब तुम हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहते, तुम्हारा प्रेजेंस रेयर और इम्पैक्टफुल बन जाता है। डिसिप्लिन अकेलेपन का अगला गिफ्ट है। खाली समय और साइलेंस का सही इस्तेमाल डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल नहीं है। सुबह उठना, अपनी स्किल्स पर काम करना, फिटनेस, रीडिंग, मेडिटेशन, डीप थिंकिंग, ये सब हैबिट्स तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं। तुम्हारी आइडेंटिटी अब सिर्फ नाम या पोजीशन नहीं, बल्कि इंटरनल पावर और कंसिस्टेंसी से डिफाइन होती है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी क्लियर होती है, तब पावर अपने आप आती है। तुम्हारे डिसीजंस कॉन्फिडेंट होते हैं, तुम्हारी बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड होती हैं, और तुम्हारी प्रेजेंस बस महसूस होने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन यह है कि तुम्हारा माइंडसेट बदल जाता है। अकेलापन अब डर नहीं, क्लैरिटी बन जाता है। साइलेंस अब वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बन जाता है। डिटैचमेंट अब लोनलीनेस नहीं, वैल्यू बन जाता है। डिसिप्लिन अब बर्डन नहीं, आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी अब ईगो नहीं, पावर बन जाती है। यह माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। लोग पहले तुम्हें हल्के में लेते थे, लेकिन अब तुम्हारी डिसीजंस, प्रेजेंस और ऑरा उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। लोग तुम्हारे पास आने के लिए प्रयास करने लगते हैं क्योंकि तुम नीडी नहीं हो, तुम ओवर एक्सेसिबल नहीं हो, तुम रेयर हो। और यही बात सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो अकेला है वही सबसे मजबूत है। जो अपनी रोशनी खुद जलाता है वही दूसरों की आंखों में चमकता है। जो अपने मन का स्वामी बनता है वही किसी की डिपेंडेंसी में नहीं फंसता। अकेलेपन की यह जर्नी सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि इंटरनल मास्टरी के लिए है। यह तुम्हें अपने इमोशंस, डिसीजंस और प्रायोरिटीज पर कंट्रोल देती है। यह तुम्हें रियलिटी के हर लेयर को समझने और खुद के लिए सही चॉइसेस लेने का करेज देती है।
जब तुम्हारा माइंड डिसिप्लिन्ड, डिटैच्ड और क्लियर होता है, तब एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगता है। तुम्हारा ऑरा, एनर्जी और पर्सनालिटी इतनी पावरफुल बन जाती है कि लोग तुम्हें पाने के लिए तरसते हैं। याद रखना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता। ये लगातार प्रैक्टिस, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस से आता है। जब तुम खुद को अलोन टाइम देते हो, जब तुम खुद के इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो, जब तुम अपनी आइडेंटिटी और स्किल्स को नर्चर करते हो, तब तुम नेचुरली एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाते हो। गौतम बुद्ध के इन नॉन रिलीजियस लाइफ फिलॉसफीज का एसेंस यही है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स तुम्हारी वैल्यू नहीं डिफाइन करते। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी चॉइसेस, सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल इंडिपेंडेंस और क्लैरिटी डिफाइन करती है। और जब ये अंदर से बन जाती है, तब तुम्हारा प्रेजेंस लोगों के लिए इररेजिस्टिबल बन जाता है। अकेलेपन को एम्ब्रेस करो, साइलेंस को अडॉप्ट करो, स्किल्स को ग्रो करो, इमोशनल इंडिपेंडेंस को प्रैक्टिस करो, डिसिप्लिन को डेली लाइफ का हिस्सा बनाओ और धीरे धीरे देखो कि तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते जा रहे हो। इस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि यह इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ फ्लो करता है। पहले तुम खुद के लिए रेयर बनते हो, फिर लोग तुम्हारे लिए रेयर महसूस करते हैं। पहले तुम खुद को कंप्लीट बनाते हो, फिर दुनिया तुम्हें पाने के लिए तरसती है। तुम्हारा अलोन टाइम सिर्फ सॉलिट्यूड नहीं बल्कि पावर का रिजर्वोयर बन जाता है। और जब यह रिजर्वोयर भर जाता है तो तुम्हारी प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी अपने आप पीक पर पहुंच जाती है। इस तरह अकेलेपन की असली ताकत समझ आती है। यह सिर्फ आइसोलेशन नहीं बल्कि सेल्फ मास्टरी का मार्ग है। यह तुम्हें क्लैरिटी, स्ट्रेंथ, वैल्यू, आइडेंटिटी और पावर देती है। और यही जर्नी हर उस इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है जो खुद को खोजने और खुद को प्रायोरिटाइज करने का करेज रखता है। जैसे ही तुम इस वीडियो को अंत तक देख रहे हो, यह समझो कि अकेलेपन की ताकत सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन में प्रैक्टिस करने पर ही असली असर दिखाती है। अकेले रहना, साइलेंस अपनाना, अपनी स्किल्स और आइडेंटिटी पर काम करना, यह सब तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाता बल्कि तुम्हें रेयर और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। याद रखो, दुनिया तब तुम्हें तरसती है जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, खुद की वैल्यू पहचानते हो और खुद के मन के स्वामी बन जाते हो। आज से ही अपने अंदर की रोशनी को जगाओ, अपने अलोन टाइम को ट्रेजर बनाओ और हर दिन खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करो। ये जर्नी आसान नहीं है, लेकिन ये तुम्हें वह रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और पावर देगी जिसकी कोई भी शॉर्टकट नहीं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसे ही और गहरे विचारों और जीवन बदल देने वाले ज्ञान के लिए चैनल SM ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए बोध, एक नई रोशनी के साथ। धन्यवाद।